A very good evening to all of you, dear students. In today's class, I am going to explain Talent Search Test Paper 110. और आप सभी को मालूम है कि एपेक्स इंस्टीट्यूट छपरा ऐप पर प्रत्येक संडे को टैलेंट सर्च टेस्ट कंडक्ट किया जाता है और शाम में मैं उस टेस्ट पेपर को एक्सप्लेन करता हूं। आइए आज टेस्ट 110 को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और आज का टेस्ट पेपर जो था टैलेंट सर्च 110 का, वह CGL टीयर 1 25/9/2024 का क्वेश्चन पेपर था। तो आइए शुरू से अंत तक आप क्लास में बने रहें, बहुत सारी चीजें सीखेंगे। शुरू करते हैं बिना टाइम किल किए हुए। आइए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, इनके लिए एक शब्द आपको बता देना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं: स्कैवेंजर्स, हर्बीवोर्स, कैनिबल एंड ओमनिवोर्स। क्वेश्चन है, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, वह जो मानव मांस को खाता है उसे क्या कहते हैं? तो स्कैवेंजर शब्द जो है इसका अर्थ होता है कूड़ा करकट चुनने वाला। अब स्कैवेंजर उन्हें भी कहते हैं जो नाले इत्यादि की सफाई करते हैं। स्कैवेंजर उन्हें भी कहते हैं जो मृत शरीर को खा जाते हैं, वे जीव जो मृत शरीर को खाते हैं। स्कैवेंजर का प्रयोग हम कई अर्थों में करते हैं। कूड़ा करकट चूनने वाला, कूड़े करकट में से कोई चीज निकाल करके खा ले, उसे भी स्कैवेंजर कहते हैं। नाले की जो सफाई करता है, नाले में उतर करके, उसे भी हम स्कैवेंजर कहते हैं। जो मृत शरीर को खाने वाला है उसे भी स्कैवेंजर कहते हैं। पशुओं के मृत शरीर को, आदमी के मृत शरीर को, उन्हें भी हम स्कैवेंजर कहते हैं। हर्बीवोर्स मीन्स होता है जो वनस्पतियों पर आश्रित होता है, उसे हम हर्बीवोर्स कहते हैं। वनस्पति आश्रित ये हर्बीवोर्स हैं। कैनिबल मानव मांस खाने वाला। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, साथ ही आप जाने कि कैनिबल हम उसे भी कहते हैं जो अपनी ही जाति के मांस को खा जाए। जैसे अगर कोई कुत्ता किसी कुत्ते के मांस को खा रहा हो तो उसे भी आप कैनिबल कह सकते हैं। सुअर किसी सुअर के मांस को खा रहा हो तो उसे भी आप कैनिबल कह सकते हैं। और आदमी जो मानव के मांस को खा जाए उसे हम कैनिबल कहते हैं। ओमनिवोर्स यानी सर्वाहारी, सब तरह का आहार लेने वाला। ओ, क्वेश्चन का आंसर हमने नहीं बताया, मैंने सोचा क्लियर है, आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। अंडरलाइंड वर्ड जो है इसका आपको मीनिंग बता देना है। ईडियम है यह, द लायन शेयर, इसका आप मीनिंग बता दें। माई ब्रदर ऑलवेज रिसीव्ड द लायन शेयर ऑफ एवरी मील दैट वी हैड। जो कुछ भोजन हम लोगों को मिलता था उसका बहुत बड़ा हिस्सा मेरा भाई पा लेता था। तो द लायन शेयर का अर्थ होता है बहुत बड़ा भाग या बहुत बड़ा हिस्सा। अ वेरी स्मॉल पार्ट, द पेट शेयर, द लास्ट बाइट एंड द मेजर पोर्शन। जी हाँ, आंसर 4 होगा, द मेजर पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ग्रामेटिकल एरर किस सेगमेंट में है आपको बता देना है।
किस सेगमेंट में ग्रामेटिकल एरर है आप बता दीजिए। क्वेश्चन है ही एंड हिज फ्रेंड्स डजंट वांट टू अटेंड द मीटिंग। कितना आसान क्वेश्चन है। ही एंड हिज फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। सब्जेक्ट ही एंड हिज फ्रेंड्स हैं और यहाँ वर्ब के रूप में आप डज देख रहे हैं। गलत है, प्रयोग किसका होगा, डू का, यानी आंसर क्या होगा, तो 1 होगा। मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं एसएससी सीजीएल टीयर 1 हेल्ड किस दिन हुआ था, 25/9/2024 को। तो लेटेस्ट सीजीएल का क्वेश्चन पेपर अभी इसके पहले क्लास में भी जो टैलेंट सर्च टेस्ट पेपर एक्सप्लेंड हुआ है 109, वह भी सीजीएल का था, और 108 जो था वो सीजीएल मेंस का था। वी ऑल हैव टू पुल आवर सॉक्स अप for the upcoming board exam if we want to get outstanding grades। यदि हम बहुत अच्छे ग्रेड्स प्राप्त करना चाहते हैं तो वी ऑल हैव टू पुल आवर सॉक्स अप। टू पुल वंस सॉक्स अप होता है। टू पुल वंस सॉक्स अप का अर्थ होता है बेहतर प्रदर्शन के लिए, बेहतर प्रदर्शन के लिए खुद में सुधार लाना। बेहतर प्रदर्शन के लिए खुद में सुधार लाना, कुछ ऐसा करना जिससे परफॉर्मेंस बेटर होने लगे। तो एक्ट इन अ प्रॉपर मैनर, वर्क हार्डर देन बिफोर, काम डाउन इम्प्यूडेंट कॉन्टेम्प्ट। इम्प्यूडेंट मीन्स होता है उदंड, कॉन्टेम्प्ट मीन्स होता है अनादर या तिरस्कार, रिवाइव नहीं। तो वर्क हार्डर देन बिफोर, यानी यहाँ कहा गया कि हम जितना काम पहले कर रहे थे उससे ज़्यादा करें, जितनी मेहनत कर रहे थे उससे ज़्यादा मेहनत करें, ताकि हमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करना है एग्जामिनेशंस में। तो 4 का आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। इस सेंटेंस में ये जो पार्ट्स स्लैश से अलग अलग किए गए हैं, इनमें आपको एरर ढूंढना है। और ये भी कह दिया गया कि द आर्टिकल हैज बिन यूज्ड इनकरेक्टली। कितना आसान किया जा रहा है, आर्टिकल का गलत प्रयोग कर दिया गया है, आप उसे ढूंढ लें। तो देखिए, इन द रिसेंट पास्ट, यहाँ द आर्टिकल लगा तो रिसेंट पास्ट के पहले द लगता है, यह सही है। द आईटी इंडस्ट्री, यह भी बिल्कुल सही है। द आईटी इंडस्ट्री ग्रामेटिकली करेक्ट है। हैज emerged एज अ मेजर कंट्रीब्यूटर, अब यहां पर ए लगा किसके लिए, तो कंट्रीब्यूटर नाउन के लिए, सही है। टू एन इंडस्ट्री रेवेन्यू, अब रेवेन्यू जो है राजस्व, आमदनी, सरकार की आमदनी को हम रेवेन्यू कहते हैं। यह अनकाउंटेबल है, यहाँ एन का प्रयोग गलत है, यानी इसी पार्ट में एरर है, एन को हटाना होगा। तो जहां रेवेन्यू की बात आ रही है यहां से आप एन को हटा देंगे तो यह सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा और आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, नॉमिनल का एंटोनिम पूछा गया है। कमेंट करें सभी लोग, नॉमिनल का एंटोनिम क्या होगा। नॉमिनल के लिए वर्ड है नेस्टी, साउंड, कांस्टेंट और सिग्निफिकेंट। नॉमिनल का अर्थ होता है बहुत कम, नाम मात्र का, जो केवल कहने में आए, वास्तविकता में नहीं। नाम मात्र का नॉमिनल मतलब एकदम नगण्य, जो केवल कहने में आए। नेस्टी, खतरनाक। साउंड, अच्छा, साउंड हेल्थ, साउंड स्लिप, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी नींद में साउंड का यूज करते हैं। कांस्टेंट मीन्स होता है निरंतर, और सिग्निफिकेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण।
तो एक तरफ नाम मात्र का है, नगण्य है, और दूसरी तरफ महत्वपूर्ण है यानी काफी महत्व वाला है, तो निश्चित तौर पर हम आंसर 4 सेलेक्ट करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट डजंट हैव अ स्पेलिंग एरर। अब देखिए स्पेलिंग एरर का टाइप सीजीएल कितना बदल रहा है। पहले स्मॉल वर्ड्स दे दिए जाते थे, आपको आसानी से वो मिल जाता था आंसर, लेकिन अब देखें कंप्लीट सेंटेंस आपके सामने, और वो भी एक नहीं 4। सबको पढ़ना पड़ेगा। आइए मैं पढ़ता हूं, आप भी ध्यान दें। देयर वर नो इंटरमीडिएंट शॉवर। इंटरमीडिएंट मीन्स होता है रुक रुक कर होने वाला, रुक रुक कर होने वाला। छीट फूट भी आप कह सकते हैं, छीट फूट। पावर का स्पेलिंग सही है इन द सिटी एज वॉज प्रिडिक्टेड ड्यूरिंग द वेदर फोरकास्ट। देखो ये गलत है। वेदर मौसम से जुड़ा हुआ है, तो यहां तो बताना है ना कि जिसमें स्पेलिंग एरर ना हो वह आंसर देना है, तो यहां तो स्पेलिंग एरर मिल गया। फोरकास्ट मतलब होता है भविष्यवाणी। सी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट प्रोनाउंसिएशन। अब यहां देखो एरर मिल गया, यानी यह आंसर नहीं होगा। यह वर्ड है प्रोनाउंसिएशन, तो यह भी आंसर नहीं हो रहा है। द मूवी वॉज वेरी सक्सेसफुल इन द अर्बन एरियाज बट नॉट अमॉन्ग रूरल ऑडियंसेस। यह सेंटेंस बिल्कुल सही है, यही हमारा आंसर होगा 3। 4 में क्या मिस्टेक है? देयर वेडिंग वॉज, उनकी शादी, तो उनकी शादी उन लोगों की शादी यानी कपल की बात हो रही है, तो यह देयर THEIR होता है, जिसे हम दिया पढ़ते हैं, दिया, और इसे देयर पढ़ते हैं। यह एडवर्ब है, यह डिटर्मिनर है, तो यहां भी एरर मिल गया, तो आंसर क्या होगा? 3। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। आपको पैसिव बना देना है दिए गए क्वेश्चन का, दिए गए क्वेश्चन का आप बना दें पैसिव। ही हैड क्लीन्ड द बाथरूम, तो आंसर होगा द बाथरूम had been cleaned by him. The bathroom had been cleaned by him. आंसर क्या होगा? 3। क्वेश्चन नंबर 4, अंडरलाइंड पार्ट को इंप्रूव कर देना है। ऑप्शन आपके पास 4 हैं। अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट देन ऑल द मौर्य इंपरर्स। जितने मौर्य शासक थे उनमें अशोका सबसे महान थे, तो अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट। ध्यान दें, जब आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो दैन का यूज नहीं होता है, और जब दैन का यूज करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। तो दैन से तो इम्प्रूव करना था, यानी स्पष्ट है कि द ग्रेटेस्ट में हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, तो अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट मौर्यन एम्पायर आंसर हो जाएगा। तो भी हो सकता है, ऑफ लगाएंगे तो नाउन प्लुरल हो जाएगा। ये अनदर शब्द के चलते गलत हुआ। अदर सुपरलेटिव डिग्री में नहीं यूज होता, यहां नहीं हो पा रहा है। आंसर सिर्फ क्या होगा? 2। अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर्स। जितने मौर्य शासक थे उनमें अशोका महान थे, तो ग्रामेटिकली करेक्ट 2 नंबर हो रहा है, जो उसे इंप्रूव कर देगा। क्वेश्चन नंबर 10, एंटोनिम पूछा कॉन्सीड वर्ड का। ऑप्शन आपके पास है सरेंडर, बैटल, अभाव और डिनाई। आपके पास ऑप्शन 4 ठो है, सरेंडर, बैटल, अभाव और डिनाई। तो कॉन्सीड का अर्थ होता है मान लेना, स्वीकार करना। सरेंडर, समर्पण करना। बैटल, बैटल
लड़ाई, अभाव, शपथ लेकर कहना या दृढ़ता पूर्वक कहना। इसका सिनोनिम एजर्ट होता है, दावे के साथ कहना, शपथ लेकर कहना, इसे अभाव कहते हैं। और डिनाई, इनकार कर देना, मना कर देना। तो स्वीकार करना और इनकार करना, आंसर 4 होगा क्योंकि हमें एंटोनिम सेलेक्ट करना था। तो 10 का आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फॉलोइंग सेंटेंस में कोई वर्ड है जो इनकरेक्टली स्पेल्ड है, यानी स्पेलिंग गलत है, तो आप बताएं क्या होगा। पैरुल इज नोन एज द राइटियस एंड ऑनेस्ट लेडी। पैरुल को एक राइटियस और ऑनेस्ट लेडी के रूप में जाना जाता है। तो राइटियस वर्ड जो है यही गलत है, यह राइट से बना हुआ शब्द है, इस राइट शब्द से बना हुआ है, इसलिए राइट पहले लिख लें, तब इसमें आप लगा दें। पढ़ते हैं राइचस, मेरा मिस्टेक था राइटियस पढ़ना, इसका सही उच्चारण होता है राइचस। पैरुल इज नोन एज अ राइचस एंड ऑनेस्ट लेडी। तो राइचस का स्पेलिंग गलत है, इसलिए आंसर 11 का 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आप अरेंज करिए, बहुत छोटा सा अरेंजमेंट यहाँ दिया गया है। फॉर ए एक्सरसाइज डेली वन मस्ट गुड बॉडी। तो आप जानते हैं कि हम सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। सब्जेक्ट 1 हो गया, मस्ट मॉडल एक्सुलियरी वर्ब हो गया, V1 चाहिए। वन मस्ट एक्सरसाइज डेली, किस लिए? फॉर अ गुड बॉडी, यानी RQPS। RQPS फ्री में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, बम्बास्टिक का आप बता दें एंटोनिम। ऑप्शन है सिंपल, विक्ड, एलिवेटेड और पैस्टरल। बम्बास्टिक का मतलब होता है आडंबरी, जिसमें बात बहुत ज्यादा हो, काम बहुत कम हो, हकीकत बहुत कम हो, सिर्फ बातें ही बहुत हों, उसे हम बम्बास्टिक कहते हैं। हिज बम्बास्टिक स्पीच बोर नो फ्रूट। भाषण तो लंबा चौड़ा दे दिया, लेकिन फल कुछ नहीं हुआ उसका। तो बम्बास्टिक आडंबरी कहते हैं। सिंपल साधारण, विक्ड दुष्ट, एलिवेटेड उठा हुआ, पैस्चरल ग्रामीण, ग्राम्य। इसका अर्थ प्राकृतिक भी होता है और इसका अर्थ आध्यात्मिक भी होता है। आध्यात्मिक भी होता है। तो बम्बास्टिक का एंटोनिम क्या होगा? तो सिंपल होगा। आप देख सकते हैं कि ज्यादातर एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको। वर्ड है फगीव। फगीव के लिए ऑप्शन है अनबर्डन, रिक्वाइट, क्लियर और लोद। तो आंसर क्या होगा आप जरा कमेंट करें। फगीव शब्द का अर्थ होता है क्षमा कर देना, क्षमा करना, फगीव। अनबर्डन यानी बोझ उतारना, रिक्वाइट प्रतिकार करना, जिसने जैसा आपके साथ किया है उसके साथ वैसा ही करना। मतलब अच्छा किया है तो उसके लिए अच्छा करना, बुरा किया है तो उसके लिए बुरा करना, इसे हम रिक्वाइट कहते हैं। क्लियर स्पष्ट करना,
लोध, घृणा करना। अब लोध का साइनो क्या होगा? तो डिटेस्ट होगा, हेट होगा, डिसलाइक होगा। तो फगीव क्षमा कर देना, और रिक्वाइट प्रतिकार करना, मतलब जो किए हो उसके बदले हम तुम्हारा नुकसान करेंगे अगर किए हो तो। और फगीव कर देना, माफ कर देना, क्षमा कर देना। तो आंसर 14 का 2 होगा। 15 आपके सामने। ही सेड दैट ही लैक्स द डैश टू स्टैंड इन अ क्यू। ग्रामेटिकली गलत तो है यह, लेकिन अब चूंकि फील करना है, देखो यहां जब पास्ट टेंस है तो लैक्स नहीं होना चाहिए था, लैक्ड, लेकिन दे दिए हैं ये लोग स्वतंत्र होते हैं, वही हम लोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। ही सेड दैट ही लैक्स द डैश टू स्टैंड इन अ क्यू। पेशेंस क्या कहा गया? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक। ब्रैकेट में एक शब्द दे दिया गया पैसेंस। पैसेंस का अर्थ होता है धैर्य। पेशेंस शब्द का वर्ड पेशेंट है, पेशेंट, पेशेंस। और अब इसका सिनोनिम आपसे पूछा गया। रेलेवेंस का अर्थ होता है प्रासंगिकता। प्रासंगिकता भी क्या है? तो जो प्रसंग से जुड़ा हुआ है वह प्रासंगिकता है, यानी बात चल रही है और उसी से संबंधित बातें आप कर रहे हैं तो आपकी बात प्रासंगिक है। नहीं तो आप कुछ और कहने लगे तो अप्रासंगिक है। रेलेवेंट एंड इरेलेवेंट। एलिगेंस मतलब होता है सुंदरता, बारीकी, खूबसूरती। एंड्योरेंस सहनशीलता। एंड्योरेंस। एक्सेप्टेंस स्वीकृति। अब यहाँ पेशेंस से क्या मैच करेगा? तो एंड्योरेंस मैच करेगा, बाकी कोई नहीं। इसलिए 15 का आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 16, यह भी जम्बुल्ड ऑर्डर में है, आप इसे सजा दें, अरेंज कर दें। ए में कहा गया द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिनोट। बी में कहा गया एंड कॉन्टिन्यूड अंटिल द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी। सी में ए सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन। और डी में कहा गया दैट कॉमेंस्ड इन द लैटर पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी। अब देखो एंड ये हम पहले नहीं रख सकते, बी से शुरुआत नहीं करेंगे, दैट डी से शुरुआत नहीं करेंगे। अब बचता है द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिनोट्स, तो यहीं से शुरू करेंगे। औद्योगिक क्रांति दर्शाती है, क्या दर्शाती है पूछिए? तो डिनोट्स वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि यहां दिख रहा है। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिनोट्स a significant period of social, economic and technological revolution that commenced। ये रेवोल्यूशन जो समाज में आया, अर्थ में आया और तकनीक में आया, यह कब शुरू हुआ? तो दैट कॉमेंस्ड इन द लेटर पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी, जो 18th सेंचुरी के लेटर पार्ट में शुरू हुआ और कंटिन्यू रहा 19वीं शताब्दी के मध्य तक। तो क्रम हो रहा है ए सी डी बी, और ए सी डी बी 2 में दिया हुआ है। 16 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। 17 का आप आंसर बताएं। सब्स्टिट्यूट करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ जर्नी बाई वाटर और सी। अ जर्नी बाई वाटर और सी के लिए ऑप्शन है वॉयज, रेंडिव्यू, वर्षो और वेस्पर्स। वॉयज का अर्थ होता है समुद्री यात्रा। रेंडिव्यू का अर्थ होता है मिलने का पता। मिलने का पता, कोई ठिकाना जहां मीटिंग इत्यादि करते हैं उसे हम रेंडिव्यू कहते हैं। वर्सो मीन्स होता है पृष्ठभाग। जैसे कोई पेज है जिस पे हम लिख रहे होते हैं तो सामने वाला हमारा फ्रंट हो गया, और उसके पीछे वाले पार्ट को, जो रिवर्स पार्ट है, जो बैक पार्ट है, उस पार्ट को
हम वसो कहते हैं। तो इसका सिनोनिम रिवर्स होता है। और वेस्पर्स मीन्स होता है सायंकाल की प्रार्थना। चर्च में जो सायंकाल में प्रार्थना होती है उसे वेस्पर्स कहते हैं। सायंकाल की प्रार्थना। तो जर्नी बाय वाटर और सी, तो ये तो स्पष्ट है कि इसे हम वॉयस कहेंगे। तो 17 का आंसर 1 होगा। 18 आपके सामने। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। फिर शैलो वर्ड का आपसे एंटोनिम पूछा गया और उसको फिल भी कर देना है। द पूल वॉज टू डैश एट दिस एंड फॉर किड्स टू प्ले। शैलो का एंटोनिम बता दीजिए। पूल जो था वह कैसा था? तो डीप था, क्योंकि शैलो मतलब होता है छिछला। शैलो का मीनिंग होता है छिछला। डीप या प्रोफाउंड का अर्थ होता है गहरा। बाकी सब वर्ड सिंपल है। तो 18 का आंसर 3 होगा। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19। 19 का आंसर दिया जाए। सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। आई सेड आई डोंट अंडरस्टैंड। डोंट को रिप्लेस करिए आइदर डजंट और एम डूइंग, डिडंट और डन। तो जब पहले पास्ट टेंस हो तो बाद में भी हम पास्ट टेंस का ही यूज करते हैं। तो यहां हम डिडंट लिखेंगे। आंसर 19 का 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 20। वाई डिडंट सी ब्रिंग हर सन टू माई हाउस। इसका आपको बना देना है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदल दीजिए। तो वाई को वाई आपको लिखना पड़ेगा। डिडंट के बदले wasn't लिखना होगा। वाई wasn't हर सन brought by her to my house. Why wasn't her son brought by her to my house? जी हाँ, आंसर क्या होगा? 20 का 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 21 टू 25 एक क्लोज टेस्ट है। आइए इसे एक्सप्लेन करते हैं। वी नेचुरली सीक द कंपनी ऑफ दोज whose dash are the same as our own। सामान्य तौर पर, स्वाभाविक तौर पर हम उनकी संगति चाहते हैं। उन लोगों की संगति या उनकी संगति चाहते हैं जिनका डैश ठीक वैसा ही होता है जैसा हमारा अपना, एज आवर ओन। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, अपथी और टेस्ट। तो अपथी मीन्स तो होता है उदासीनता, विरक्ति, अलगाव। और टेस्ट मीन्स होता है रुचियां, अभिरुचियां। तो आपकी रुचियां जिससे मैच करती हैं उसी के साथ आप दोस्ती करते हैं, उसी की संगति आप चाहते हैं, इसलिए यहां टेस्ट होगा। बाकी मीनिंगलिश है। आगे, फूल्स डोंट लाइक द डैश ऑफ वॉइस मैन। जो मूर्ख हैं वो बुद्धिमानों का डैश लाइक नहीं करते। क्या लाइक नहीं करते? हम चर्चा किसकी करते आ रहे हैं? हम कंपनी की चर्चा कर रहे हैं। कंपनी के ऊपर ही यह लिखा गया है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से आंसर कंपनी होगा, संगति होगा। एंटागोनिस्ट का अर्थ होता है वैरी। एंटागोनिस्ट का अर्थ विरोधी होता है। सीरियस मीन्स गंभीर होता है। बाकी आप जानते हैं। तो 22 का आंसर 1 हो जाएगा। अब आपके सामने 23 नंबर है, पढ़ लीजिए। फूल्स डोंट लाइक द कंपनी ऑफ वॉइस मैन। मूर्ख लोग बुद्धिमानों की संगति को लाइक नहीं करते। एंड वॉइस मैन अवॉइड फूल्स। और बुद्धिमान लोग भी मूर्खों से बचते हैं। सीरियस माइंडेड पीपल डोंट फाइंड मच इन कॉमन विथ डैश फॉक। जो सीरियस माइंडेड पीपल हैं, गंभीर मस्तिष्क वाले लोग, वे ज्यादा तालमेल उनके साथ नहीं रखते जो डैश फोक हैं। कैसे फोक? सोलेम, थॉटफुल, ग्रेव और फ्रिवलस। तो ये सारे शब्द जो हैं गंभीर, चिंतनशील का सेंस रख रहे हैं। फ्रिवलस मीन्स होता है तुच्छ, इनसिग्निफिकेंट। तो यहां पर फोक ग्राम्य जीवन में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए।
तो एडजेक्टिव क्या होगा? फ्रीवलस। उसके लिए सुटेबल एडजेक्टिव क्या होगा? फ्रीवलस। तो यही यहां दिया जाए। एंड वाइस वर्सा, और ये भी उनकी संगति में रहना नहीं चाहते। वाइस वर्सा लैटिन फ्रेज है, इसका अर्थ होता है के ठीक विपरीत, न जैसा कहा गया इसके ठीक उल्टा। सीनर्स मतलब पापी, सीन से सीनर बनता है। सीनर्स फील अनकंफर्टेबल विथ डैश, जो पापी होते हैं वे अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं उनके साथ जो डैश होते हैं। एंड डोंट सीक देयर कंपनी, और ये उनकी कंपनी भी नहीं चाहते हैं। तो नैव है, इसका अर्थ होता है नादान, राउडी, उपद्रवी, सेंट, साधु, कॉमनर्स, आम जनता या आमजन। तो बात किसकी कर रहे हैं? पापियों की। तो पापियों की यहां पर किससे नहीं बनती है? सेंट से नहीं बनती है, इसलिए आंसर 3 हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, वी कैन देयर फॉर एज अ रूल जज ए मैन्स डैश बाय द कंपनी ही कीप्स, इसलिए हम किसी व्यक्ति को जज करने के लिए रूल हमें बताता है, रूल हमें सिखाता है कि यदि हमें किसी व्यक्ति को जज करना है तो हम देखें उसके साथ रहने वाले लोग कैसे हैं, वह किन की संगति में रहता है, और यदि वह अच्छे लोगों की संगति में है तो वह अच्छा व्यक्ति है, बुरे की संगति में है तो निश्चित तौर पर वह व्यक्ति बुरा है ही। तो यहाँ पर क्या दिया जाए? किसी व्यक्ति का क्या पता लगाना है? तो किसी व्यक्ति के फ्यूचर का पता नहीं लगाना है। अगर किसी व्यक्ति के चरित्र का पता लगाना है तो उसकी संगति देख लो कि किस तरह के लोगों के साथ उसका उठना बैठना, मिलना जुलना है, यानी उसके चरित्र का पता आपको चल जाएगा। और इसी के साथ कंप्लीट होता है टैलेंट सर्च टेस्ट 110 का एक्सप्लेनेशन। थैंक यू so much to each one of you for being with me till the end of the class. Good night.